बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने नवाज शरीफ के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर दी है। वो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ की गेम किस तरह खत्म हो चुकी है। सीनियर साफ़ी हारून रशीद की बड़ी खबर। लम्स यूनिवर्सिटी के तुलबा जो हैं, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इनवाल काकड़ से मुश्किल सवालात पूछे थे, वो मुश्किल में फंस चुके हैं। उनके बारे में एक खबर सामने आई है। वो खबर क्या है और उस खबर की तफसीलात क्या है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इनवाल काकड़ ने क्या एक्शन लिया है, क्या मामलात हैं, क्या चीजें चल रही हैं। इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर लम्स यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इमरान खान के हवाले से एक फेक न्यूज इस टाइम गर्दिश कर रही है। वो फेक न्यूज क्या है, इमरान खान साहब के मुतालिक जो केसेस चल रहे हैं इमरान साहब के ऊपर, उन केसेस की सूरत क्या है, ये खबरें डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं। सीनियर साफी हारून रशीद की बड़ी खबर क्या है। सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की गेम खत्म हो चुकी है। वो क्यों इस तरह कह रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं, देखें नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने जलसा किया और फिर वो मंजर से गायब हो चुके हैं। अभी तक नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया, इलेक्शन के ऊपर बातचीत नहीं की। तो इस वजह से इस टाइम जो सीनियर तरीन सहाफी हैं, जिनमें सीनियर तरीन सहाफी हारून रशीद भी शामिल है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन का मुतालबा इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब की कबूलियत नहीं हो रही, यानी कि अवाम उनके साथ खड़ी नहीं है। जो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, गैलप सर्वे रिपोर्ट आ गई, मीडिया रिपोर्ट्स आ गई, और इवन के नून लीग ने भी एक अपने तौर पर एक सर्वे करवाया है, और उस सर्वे में और उस रिपोर्ट में जो कुछ आया है उसके मुताबिक नून लीग की पोजीशन इंतहाई कमजोर है। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे, और सीनियर साफी हारून रशीद ये समझते हैं, और उनकी बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब उनकी गेम खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इनवाल काकड़ से मुश्किल तरीन सवालात पूछे थे, उन मुश्किल तरीन सवालातों को इस टाइम सोशल मीडिया की वो जीनत बने हुए हैं, और लम्स यूनिवर्सिटी को कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ ज्यादातर लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सना बुचा ने अप्रिशिएट किया, इवन के मुस्लिम लीग नून प्रो साफी जो है वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ हल्कों से आवाजें आ रही हैं कि वो बदतमीज हैं, वो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि किससे क्या सवालात पूछने हैं। बहरहाल ये एक इलादा मामला है, ये एक इलादा डिस्कशन है। एक खबर सर्कुलेट हो रही है लम्स यूनिवर्सिटी के मुतालिक, आईजी पंजाब ने एक टीम भेजी है और लम्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाकर छापा मारा है और वहां पर कोई गिरफ्तारियां हुई हैं। इस तरह की खबर सर्कुलेट हो रही है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सर्कुलेट हो रही है, और उस खबर के जवाब में आईजी पंजाब ने एक वीडियो मैसेज जो है उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा है कि देखिए लम्स यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का कोई छापा नहीं पड़ा। जो स्टूडेंट है उन्होंने सवालात पूछ लिए हैं, और सवालात के जवाब उस टाइम वज़ीर-ए-आज़म इनवाल काकड़ ने उनको जवाबात दिए, जिनको कई लोग कह रहे हैं कि तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे। वो वज़ीर-ए-आज़म इनवाल काकड़ साहब पानी पी रहे थे, उनका हलक खुश्क हो रहा था। ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो एक ऐसी खबर जो कि एक फेक न्यूज थी कि लम्स यूनिवर्सिटी में छापा पड़ा है, तो आईजी पंजाब ने इस खबर की तरदीद की है। वो कहते हैं कि किसी किस्म का कोई छापा नहीं पड़ा, और ना ही हम कोई ऐसा इरादा रखते हैं, और ना ही हुकूमत ने ऐसा कोई मामला किया है। बल्कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवाल काकड़ को मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। इवन के स्टूडेंट ने उनसे किस तरह के सवालात पूछे, किस तरह का उन्होंने रवैया रखा। मैं स्टूडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उनके खिलाफ बोल नहीं रहा। उन्होंने जो कुछ सोचा, जो कुछ उनके ध्यान में आया, उन्होंने वहां पर उन्होंने किया, उन्होंने सवालात पूछे, उसके बदले में वज़ीर-ए-आज़म इनवाल काकड़ ने उनको जवाब दिए।
यहां पर इनवाउल्ला काकर को मैं इस वजह से अप्रिशिएट कर रहा हूं कि मीडिया पर उनसे जब पूछा गया कि आप इन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं जो कुछ आपके साथ लम्स यूनिवर्सिटी में हुआ, तो आप उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनका एक शानदार जवाब सामने आया है। देखें, इनवाउल्ला काकर साहब जो हैं उनकी हाजिर दिमागी अच्छी है। उन्होंने उस मौके के ऊपर जवाब दिया कि बच्चे हैं, शरारतें करते हैं, हम भी जब यूनिवर्सिटी दौर में हुआ करते थे तो हम भी इस तरह की शरारतें किया करते थे। अब उन्होंने शरारत कर दी है, मैंने उनको जवाब दे दिए हैं और मुझे इससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यानी कि लम्स यूनिवर्सिटी का मामला खत्म हो चुका है। अब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस होता रहेगा, वीडियो वायरल होती रहेंगी। जिन स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि आप लेट क्यों आए हैं, आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इलेक्शन कब करवाएंगे, और इस चीज के ऊपर जब ये तमाम तर चीजें हुई तो जावेद चौधरी ने कप्तान इमरान खान साहब के हक में उन्होंने एक व्लॉग किया जिसमें वो कहते हैं कि नौजवानों में शऊर आ चुका है और नौजवान जो हैं उनको अब तमाम तर चीजें समझ लग चुकी हैं। इमरान साहब ने उनको शऊर दिया है और जावेद चौधरी साहब जो है वो इमरान साहब को अप्रिशिएट करते हुए नजर आए हैं। और ये जावेद चौधरी की बड़ी बात है कि जावेद चौधरी ने ऐसा काम किया है, लेकिन पिछले काफी टाइम से जावेद चौधरी साहब जो है वो इमरान साहब के अगेंस्ट बोल रहे थे, लेकिन अब कम से कम जावेद चौधरी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि इमरान खान साहब की वजह से नौजवानों में ये शऊर फैला है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर जो कि इमरान खान साहब के बारे में एक फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है, और खबर कुछ यूं है कि चंद यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने जल्दी जल्दी में एक वीडियो बना दी और बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में जहर दे दिया गया है, स्लो पॉइजनिंग हो रही है और इमरान साहब को जेल में खाने में जहर मिला कर दिया जा रहा है। ये खबरें उस टाइम चलना शुरू हुई जब इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने एक मीडिया पर आकर एक बयान दिया था। तो मीडिया पर जब वो बयान चला तो वो बयान इतना वायरल हो गया कि हर यूट्यूबर्स ने वो वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब जो ऑथेंटिक खबर है वो खबर कुछ हुआ है कि इमरान साहब के जो वकील हैं वही कह रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग की जो खबर है वो बेबुनियाद थी। इमरान साहब को जेल में किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया जा रहा। इमरान साहब की हालत ठीक है, वो बेहतर हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो वर्जिश भी कर रहे हैं और इमरान साहब ठीक हैं। यहाँ पर इमरान साहब के जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस में जो साइफर केस है वो मामला उसके ऊपर काफी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा पेचीदा हो चुकी हैं। गवाह खान जो है उन्होंने आकर बयान जमा नहीं करवाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं और इमरान साहब के जो वकील हैं कि इमरान साहब को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल था और वो उस टाइम के वजीर आजम थे। वजीर आजम होने के नाते वो चीजें कौम को बता सकते थे और कौम को ये चीजें समझा सकते थे। यहाँ पर इमरान साहब के जो दीगर केसेस चल रहे हैं जिसमें अलकादर ट्रस्ट का केस है, अलकादर ट्रस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एक खबर सामने आई है कि नैब के केसेस जो हैं उनके ऊपर नैब कोई अपना हतमी फैसला, नैब की जो अदालतें हैं वो अपना हतमी फैसला नहीं करेंगी, जो भी हतमी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।